हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, रीट लेवल सेकंड के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम करने वाले हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस। जिन्होंने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, पहले थ्योरी की क्लासेस देख लीजिए। आप जाइए प्लेलिस्ट में, रीट लेवल सेकंड नाम से, मैथ्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें सारी क्लासेस सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस, ठीक है साहब। तो आज क्वेश्चंस जो करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन भी जो आजकल एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो तो वह चतुर्भुज को क्या कहते हैं? रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखो। दो तरह के चतुर्भुज होते हैं, मैंने आपको बताया था थ्योरी में। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, है ना। अब मुझे ये बताओ कौन सा अंतर क्या होता है? ऐसे चतुर्भुज जिसके सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाते हैं? उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। और ऐसे चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण, कोई भी एक कोण हो जाए, कोण उससे ज्यादा हो भी नहीं सकते, कोई एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? अवतल चतुर्भुज कहलाते हैं, ठीक है। एक ही कोण होगा, दो कोण नहीं हो सकते। यदि दो कोण मान लो 180 से ऊपर हो गए तो इस चतुर्भुज का सम 360 से ऊपर चला जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब इसको याद कैसे करना है वो भी मैंने क्लास में बताया था। उत्तल, तीन शब्द आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, अवतल में 4 शब्द आ रहे हैं। ज्यादा कम इससे याद कर लो, ज्यादा किस में आ रहे हैं? 4 अवतल में आ रहे हैं, तो कोण का मान भी ज्यादा किस में होगा? अवतल में होगा। कम किस में आ रहा है? 3, है ना, तो कोण का मान 180 से कम किस में होगा? उत्तल में। कभी भूल जाओ तो इस तरह याद कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर तो 180 डिग्री से कम यानी उत्तल चतुर्भुज होगा। आई बात समझ में? आगे चलें। अगला देखो, एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता है? अब यहां क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि चतुर्भुज में कितने अवयव होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कम से कम कितने अवयव की आवश्यकता होती है। तो देखो, किसी भी चतुर्भुज में अगर मैं बात करूं, किसी भी चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होते हैं साहब? उसमें होते हैं 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। 4 ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। 4 क्या होते हैं? कोण होते हैं। और 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। ये 10 टोटल कितने अवयव होते हैं? 10 अवयव होते हैं, है ना। 4 ही भुजाएं होगी, 1 2 3 4। 4 ही कोण होंगे ABCD और 2 विकर्ण होंगे। तो ये आपका क्या होता है बेसिकली? 4 4 8 और 2 10। टोटल कुल अवयव कितने होते हैं एक चतुर्भुज में? 10 होते हैं। इनमें से आपको कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम इसके आधे यानी 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। वो 5 अवयव कोई भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको क्लास में बता रखा है। मिनिमम जो है वो 5 अवयव की आवश्यकता होती है, ठीक है साहब। ऐसे ही क्वेश्चन त्रिभुज में भी पूछा जा सकता है। त्रिभुज में क्या है कहानी साहब? त्रिभुज में ध्यान रखना, 3 कोण होते हैं और 3 क्या होती है? भुजाएं होती हैं। विकर्ण दिकर्ण तो कुछ होता ही नहीं है। तो 6 अवयव होते हैं, 6 अवयव होते हैं। तो कुल कितने अवयव होते हैं त्रिभुज में? 6। उसमें से इसके आधे, मिनिमम आपको 3 अवयव की आवश्यकता होती है किसी भी यूनिक या स्पेसिफिक त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है साहब। मिनिमम आपको 3 अवयव तो देने पड़ेंगे, या तो 2 कोण 1 भुजा, इस तरह आपको 3 अवयव तो देने ही पड़ेंगे, तभी आप कोई त्रिभुज बना सकते हो। 2 अवयव दे दिए तो त्रिभुज नहीं बना सकते। ऐसे ही यहां 4 अवयव दे दिए, त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन। हा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो, दिमाग लगा लेना, अपना दिमाग कितना लगा सकते हो सारा दिमाग लगा लो। किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का अनुपात
1:2:3:4 है तो वह चतुर्भुज होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चा करेगा, पहले तो सॉल्व करेगा अच्छे से, फिर उसको आंसर निकालने की कोशिश करेगा, परंतु आपको सॉल्व नहीं करना है, देखते ही बना देना है। क्यों साहब? देखो अब देखो सिंपल, कोई बच्चा सोचेगा कि साहब क्या अनुपात है, 1:2:3:4, तो क्या सोचेगा कि यार चारों कोणों के मान निकालूं, ये तो x आएगा, ये 2x आएगा, ये 3x आएगा और 4x आएगा। मुझे पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 3x प्लस 2x प्लस 3x 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 डिग्री। और यहां से x का मान निकालेगा, चारों कोण निकालेगा, फिर आंसर देगा। ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि क्वेश्चन में कोण के मान पूछा ही नहीं है, उसने तो कौन से टाइप का चतुर्भुज होगा ये आपसे पूछा है। अब देखो मुझे ये बताओ कि यार अनुपात 1:2:3:4 है, मतलब चारों के चारों जो कोण है ना अलग अलग होंगे, डेफिनेटली होंगे अलग अलग। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो मतलब चारों के चारों जो कोण हैं, चारों कोण अलग अलग हो तो कौन सा अलग अलग हो तो कौन सा चतुर्भुज बनता है? तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज बनता है। समलंब चतुर्भुज बनता है, उसमें ही आपके चारों कोण अलग अलग होते हैं, है ना। समलंब चतुर्भुज। क्यों साहब? आयत क्यों नहीं बनता, वर्ग क्यों नहीं बनता? भाई साहब उसमें तो चारों कोण 90-90-90-90 हैं, तो ये अनुपात 1:1:1:1 आता है ना। अगर मैं बात करूं समांतर चतुर्भुज में, जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके, तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो अनुपात इन दोनों का अनुपात तो सेम होगा, है ना। ऐसा दे दे 1:1:3:3, ठीक है, तो समझ में आता है, क्योंकि भाई इन दो कोणों का अनुपात समान है, इन दोनों कोणों का अनुपात समान है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब ये क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज। यहां तो चारों के चारों ही अलग हैं, तो डायरेक्ट देख के आपको डायरेक्ट आंसर देना था कि भाई साहब ये तो समलंब चतुर्भुज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है और अच्छे से पढ़ाने के लिए, कुछ और अच्छा आपके लिए लाने के लिए। इसके साथ आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा रीड 2021 बाय KBC, है ना, बाय मतलब BY, ठीक है। नहीं तो एक काम कीजिएगा, केशव बानू क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी आप चैनल हमें आपका मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी केशव बानू क्लासेस सर्च कीजिए, जुड़िए, मटेरियल वहीं मिलने वाला है, तो जुड़िएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें साहब, नोटिफिकेशन तो मिल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए और आंसर बनाइए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया है अनुपात का यूज करते हुए आंसर निकालना पड़ेगा। क्या कह रहा है? किसी चतुर्भुज के अंत्य कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। अंत्य कोण मतलब अंदर वाले कोण, ठीक है, बाह्य कोण यानी बाहर वाले, ठीक है। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? अब देखो, अब यहां अनुपात निकालना पड़ेगा, 3:4:5:6, ये क्या 3 4 5 6, ठीक है साहब, हमें पता है। तो इन तीनों कोणों सबसे बड़ा वाला कोण कौन सा होगा? पहले तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, वो कोण कौन सा होगा? ये होगा 6 अनुपात वाला, जिसका अनुपात बड़ा वो कोण भी बड़ा, ठीक है। अब निकालते हैं कोणों का मान। तो मैंने देखा इसको मैं क्या मान सकता हूं, 3x, दूसरे कोण को 4x, तीसरे कोण को 5x और चौथे कोण को 6x। अब चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितना होता है अपने 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज में, है ना, समबहुभुज में उसका क्या अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या है? n-2 गुणा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के लिए निकालूं तो n क्या है? यहाँ पे भुजाओं की संख्या, n भुजाओं की संख्या है, तो त्रिभुज के लिए 3 हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1 गुणा 180 180।
चतुर्भुज के लिए 4 होती है तो 4 रखूंगा, 4 - 2 यानी 2, 2 की गुणा 180 से करूंगा 360 डिग्री। 5 के लिए क्या करूंगा, यहाँ 5 रख दूंगा, 6 के लिए 6 रख दूंगा। तो ये भी फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलें अब आगे। तो हमें पता है इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं करता हूं 3x + 4x + 5x + 6x = 360 डिग्री, ठीक है साहब। जोड़ता हूं मैं, 6 और 4 10, 15 और 3 18, टोटल 18x आया, उसका मान 360 डिग्री आ रहा है। तो x का मान कितना आएगा, 360 बटे 18, 18 दूनी 36, 20 डिग्री आपका आंसर आ गया। 20 डिग्री x का मान आ गया। हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण पूछा है क्या, यस साहब, सबसे बड़ा कोण हमें पता है, सबसे बड़ा कोण 6x वाला होगा। तो सबसे बड़ा कोण यानी आपका जो आंसर है वो क्या है, 6x है। 6 गुना x यानी 20 डिग्री, यानी 120 डिग्री। 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री, ठीक है साहब। अब ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन करते हैं अगला। हा, अब जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली आपके 9th में दिए हुए हैं। आप है ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आप जाएं चतुर्भुज ढूंढे, 9th में गजब गजब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ 12th में भी हैं। तो इनको अच्छे से आपको करने के लिए पहले आपको चतुर्भुज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज मैंने आपको कराई है थ्योरी की क्लास में, तो वो थ्योरी की क्लास आप जरूर देखिएगा। अगर वो देखी हुई होंगी तो ये क्वेश्चन बड़े चुटकियों में बना लेंगे। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिएगा उसको। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 2 आसन कोणों के कोण समद्विभाजक बिंदु P पर काटते हैं तो APB का मान क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज है दो, चलो तो बनाया मैंने एक समांतर चतुर्भुज, ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। 2 आसन कोण, अरे वाह ये थोड़ा सा समांतर कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। चलो अब तो समांतर जैसा लग ही रहा होगा, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 2 आसन कोण यानी पास पास वाले कोण ABCD। मैंने 2 आसन कोण A और B ले लिए। इनके साथ क्या कर रहा हूं, इनके साथ कर रहा हूं इनके कोण समद्विभाजक, यही कहा है कोण समद्विभाजक बिंदु P पे काटते हैं। कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाले। तो इसका कोण समद्विभाजक क्या होगा, मान लो कि मैंने ये बना दिया, ठीक है साहब। और इसका क्या होगा, आसन कोण है तो इसके पास वाला देखना है, चाहे तो ये भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ये देख लिया, ये बिंदु P पे काटते हैं, ठीक है साहब। आपसे क्या पूछा है, APB, कोण APB मतलब ये वाला कोण आपको पूछा है, मैंने x मान लिया। चलो x मत मानो, ये कोण मान लो, जो भी है ये कोण आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, आपको आंसर निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कहा है वो करते हैं। मैं मान लेता हूं ये कोण पूरा क्या है, A है, ये कोण B है। तो ये कोण समद्विभाजक है, तो ये अंदर वाला कोण क्या होगा, कोण A/2 होगा। और ये बाहर वाला, ये भी अंदर वाला कोण क्या होगा, कोण B/2। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये इसके क्या है, कोण समद्विभाजक है, यानी बराबर भागों में बांटते हैं। A और B में कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है, हाँ साहब, कोण A प्लस कोण B दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें पता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं, अब मुझे निकालना है ये कोण। ये कोण के लिए मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा साहब, ये वाला। तो त्रिभुज कौन सा साहब, APB में। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण APB ये वाला कोण प्लस कोण ये वाला A/2 प्लस कोण B/2, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है साहब। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये हमें निकालना है, यहां मैं एलसीएम ले सकता हूं, 2 एलसीएम ले लेता हूं। तो ऊपर आ गया कोण A प्लस कोण B प्लस कोण APB हमें निकालना है, बराबर क्या है, 180 डिग्री है। अब देखो मेरे भाई, कोण A प्लस कोण B का मान कितना है, 180 डिग्री है। तो कोण APB का मान कितना आ जाएगा, ये 180 बटे में 2 आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री।
2 से काटा 90 डिग्री, ये 90 उधर जाके माइनस में आएगा, तो जो पूछा है आपसे उसका मान आ जाएगा 90 डिग्री आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक ध्यान में रहे तो बेटर है, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, नहीं तो 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चंद सेकंड्स में आप इसको कर सकते हैं। तो आई बात समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस देखिए। समझना तो है भाई मेरे, क्वेश्चंस करने तो है, समझना तो किसी भी हालत में हमें है। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। हा, ये डायग्राम ही मजेदार है सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब लेवल थोड़े अच्छे क्वेश्चन के आ रहे हैं, एक बार देखो, कोशिश करो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो सब करो, मैं तब तक डायग्राम बना देता हूं दिए गए चित्र में। तो पहले चित्र को तो बनाऊं, अब आपको आइडिया होना चाहिए। टिक 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 टिक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ऐसे लग रहा है कि जो सी है उसी को आगे बढ़ाया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा है कि ये बुझा है, ये नहीं है। यदि सी मतलब बी सी डी एक सरल रेखा होती तो ये कोण सीधा आपसे जो पूछा गया है बी सी डी वो 180 डिग्री हो जाता, ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब ये इस तरह की नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है। तो मैं टिल्ट थोड़ी ज़्यादा बना लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। ये लो टिल्ट ज़्यादा बना दी मैंने, ठीक है। अब आपके नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है साहब, ये आपको नाम दे दिए। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कोई समय नहीं लगेगा। दिए गए चित्र में ए ई इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ये जो रेखा है वो इसके बराबर है, और ए ई पैरेलल बी सी है, ये इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तथा ए बी सी डी और बी ई, ए बी ये वाली, इसको ऐसे बनाता हूं, सी डी यानी ये वाली और ये वाली भुजाएं क्या है, बराबर हैं। कोण ए का मान 102 डिग्री है, 102 डिग्री है। तो कोण बी सी डी यानी ये वाला कोण आपको निकालना है, ठीक है। चलो साहब, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितनी सेकंड्स में निकालते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आती है कि ए ई सी बी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसे साहब, क्या कह रहा हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे समांतर चतुर्भुज क्यों होगा, कारण बताता हूं। आप किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर कर दो और बराबर सिद्ध कर दो तो आप कह सकते हो कि वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये प्रूफ करने का तरीका है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। या फिर आप क्या करें कि आमने सामने की भुजाएं ये भी समांतर प्रूफ कर दें, ये भी समांतर प्रूफ कर दें, तो भी ये क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। यहां हम कह सकते हैं क्योंकि BC और AE क्या है, बराबर और समांतर हैं, तो ये जो कोण बनेगा, ये चतुर्भुज जो बनेगा ABCB वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होंगे तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी और ये भी बराबर होगी। ये x है मान लो, तो ये भी क्या होंगी, x होंगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे आसानी से। तो अगर आपको नहीं पता चली, नहीं बन पाया, तो अब सीख गए ना यार। अब अगली बार जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपको सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में एकदम क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, ये हमारा मकसद है। आप यहाँ पे कितनी गलतियां करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियां कर सकते हो, परंतु एग्जाम से पहले, एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी, ठीक है साहब। चलिए, अब मुझे समझ में आ गया, ये x है, ये भी x है, और ये x और x दे ही रखी है, बराबर दे रखी है। तो कहीं मैं एक चीज देख के नोटिस कर लूं कि ECD त्रिभुज ECD एक समबाहु त्रिभुज बन गया या नहीं बना।
समबाहु त्रिभुज बन गया या नहीं बन गया? समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। दो तो ऑलरेडी इसकी दी हुई थी, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हैं। तो तीनों कोणों का मान मैं क्या कह सकता हूं? 60 60 60। समबाहु त्रिभुज में 60 होता है। जिसने त्रिभुज नहीं पढ़ा वो त्रिभुज की थ्योरी जाके पढ़े यार, क्या गजब की थ्योरी पढ़ाई है मैंने आपके लिए। तो जो क्लासेस नहीं देखी त्रिभुज प्लीज देखें। अब मेरे लिए कोई टेंशन ही नहीं है, मुझे ये कोण निकालना था, उसमें से आधा पार्ट 60 डिग्री निकाल चुका हूं, और ये जो आधा पार्ट बचा हुआ है ये मैं कह सकता हूं समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये 102 डिग्री है, तो ये 102 डिग्री है। तो जो कोण होगा कौन सा? BCD, वो टोटल होगा 102 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 162 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन को डील कर सकते थे। थोड़ा सोचना जरूर था, परंतु आप सोच सकते हो, माइंड लगा सकते हो, तो जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, उनको आप है ना कहीं नोट कर लो साथ साथ में, है ना, और ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हा क्वेश्चन नंबर 7 अगेन अच्छा आनंद देने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? AB व CD दो समांतर भुजाएं हैं, डायग्राम में दी हुई है, जिन्हें एक तिर्यक रेखा PQ क्रमशः M और N पे काटती है, तो अंतः कोणों के कोण समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होगा। हा। अब ये देखो, क्लास 9th का बच्चा कर लेगा ये क्वेश्चन। आपको करना आता है नहीं करना आता है वो आप पे डिपेंड करता है। आता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आता है तो सीख लो भाईला, क्योंकि सीखना तो कतई जरूरी है, और कर भी लिए होंगे आपने, है ना। चलो, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब दो समांतर भुजाएं, तो बनाते हैं साहब, एक समांतर भुजा, दो समांतर भुजा, ठीक है, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, जो भी दो बिंदु है M और N जो भी है, ठीक है। अंतः कोण, पहले तो ये बताओ अंतः कोण कौन से होंगे साहब? अंतः कोण होंगे ये वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अंतः कोण है ना। कोण बिंदु वो वाली जो चैप्टर है पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना, समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। तो अंतः कोण ये वे, इनके कोण समद्विभाजक, यानी इस कोण का समद्विभाजक, तो मैंने इस कोण का समद्विभाजक ये बनाया, इस कोण का समद्विभाजक ये बनाया, और इस कोण का समद्विभाजक ये बनाया, और इस कोण का समद्विभाजक ये बना दिया, ठीक है। कोण समद्विभाजक हैं ये, जो है आपको क्या कहा गया है, ये जो चतुर्भुज बना है इसका आपको बताना है टाइप, किस टाइप का है। तो MN ले लेता हूँ, ये M है, ये N है, इसको नाम दे देता हूँ AB, ठीक है सब। अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये पूरा कोण कहता हूँ, ये पूरा कोण मैं x मानूं, तो मुझे पता है ये भी पूरा कोण कितना हो जाएगा? x होगा, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं। देखो अलग से डायग्राम बना देता हूँ, समांतर भुजाएं हैं, तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये एकांतर कोण बराबर होंगे। अब ये कोण समद्विभाजक है, तो ये जो छोटे वाला अंदर वाला कोण होगा वो x/2 होगा या नहीं होगा, और ये x/2 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? x/2 होगा या नहीं होगा। अब एक चीज समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, NB और AM को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है MN, और जो एकांतर कोण है वो बराबर आ रहे हैं, ये भी x/2, ये भी x/2, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाले जो हैं ये क्या होंगे? आपस में समांतर होगी। NB और AM आपस में समांतर होगी। ये अगर समझ पाए तो आपका काम बन जाएगा। हमने क्या प्रूफ कर दिया? AM पैरेलल है NB के, ठीक है सब, समांतर प्रूफ कर चुके। सिमिलरली अगर मैं इस कोण की बात करूं, तो ये अगर y है पूरा कोण, तो ये वाला कोण भी पूरा का पूरा y हो जाएगा, तो ये छोटा वाला जो अंदर वाला कोण है ये y/2 हो जाएगा, इधर भी ये वाला जो कोण है y/2 हो जाएगा। और मुझे ये पता है, क्या पता है, कि दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करे और एकांतर कोण बराबर हो, तो ये जो भुजाएं होंगी वो समांतर हो जाएंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि MB वो पैरेलल होगी AN के। तो मैं एक बात तो डेफिनेटली कह सकता हूं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर प्रूफ कर दी, तो AM BN एक क्या होगा?
समांतर चतुर्भुज होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है साहब, यहाँ तक तो समझ में आता है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, आप राइट लगा के आ जाना, आंसर गलत कर आओगे। क्यों गलत कर आओगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो है, परंतु आगे चेक करो क्या इसकी स्पेशल कैटेगरी आयत या वर्ग बन सकता है। आयत और वर्ग चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, इतना सा पता करो कि पहले ये कोण निकालो, कोई एक कोण निकालो, उसका मान अगर 90 डिग्री आ जाता है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज वर्ग या आयत बन जाता है। चेक करते हैं। चलो, तो मैं ये चेक कर पा रहा हूं कि ये कोण जो है, एक कोण का मान निकालता हूं, ये पूरा कोण कितना होगा त्रिभुज का, जो ये डॉट 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 बनाइए ना, ये पूरा, उसमें मुझे ये पता चल रही है ये y/2 है, ये x/2 है, तो मैं कह सकता हूं ये पूरा कोण क्या होगा x/2 प्लस y/2। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये कोण x/2 प्लस y/2 आ गया। और मुझे ये भी पता है कि x प्लस y, ये कोण क्या है आपका y है, और ये कोण आपका क्या है x है। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y का मान 180 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा। दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x और y 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो मुझे यहाँ बताओ ये क्या है, x प्लस y/2 है, यानी 180/2 यानी 90 डिग्री आ गया। तो मतलब एक कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। और किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो जाता है तो सारे कोण समकोण हो जाते हैं। क्यों? देखो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, यहाँ बनाता हूँ, देखो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो ये 180 माइनस 90, तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 तो ये भी 90, तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो चारों कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये समांतर चतुर्भुज से अब क्या बन चुका है, आयत या वर्ग। परंतु आयत और वर्ग में कैसे क्लासिफिकेशन करूंगा, चारों भुजाओं पे। क्या ये मैं आपस की आसन भुजाएं जो हैं, क्या ये बराबर प्रूफ कर सकता हूं? अगर बराबर प्रूफ कर दी तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और वो वर्ग बन जाएगा। तो मैं आसन भुजाएं बराबर करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ लेंथ का कुछ है नहीं, लेंथ कैसे बराबर करें? लेंथ बराबर करें क्या? लेंथ बराबर नहीं कर पा रहे, लेंथ बराबर कर नहीं पा रहे। ये दोनों भुजाएं तो बराबर है ही, ये तो आपस में बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर चुके हैं, परंतु चारों भुजाएं बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बनने वाला होता है वो बनता है आयत। याद रखना यार, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लें तो माइंड में रहना चाहिए। ये सब चीज़ें माइंड में आ जाएं तो बहुत बेहतर होता है, नहीं आती तो थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन डील किया हुआ होता है ना, पहले डील किया हुआ होता है ना, तो बड़े आराम से आप बना लेते हैं। तो आंसर आएगा इसका आयत। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, समय लगा परंतु मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? जो मज़ा नहीं आ रहा जिसको इसमें, तो मज़ा लो भाई साहब, आनंद लेना ही पड़ेगा। आनंद क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बिना आनंद लिए पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है। ये ढिंगड़ा फिंगड़ा दे रखा है कुछ, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट वो ले लिया होगा आपने, साइड में हटा था अभी मैं तब। ना 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 ला 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 ला। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो ये लो साहब समांतर चतुर्भुज है ना सर, काला पेन यूज करो, दिखता नहीं है ये। AB BD एक विकर्ण है, आपने बता दिया, मेहरबानी साहब। BD एक विकर्ण है। कोण BAD 65 डिग्री है। BAD यानी ये वाला 65 डिग्री है। ठीक है साहब। कोण DBC ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री है साहब। 45 है क्या है कितना है? 45 डिग्री है। कोण BDC का मान बताओ। कोण BDC ये वाला कोण बताना है आपको। ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण आपको कमेंट करके बताना है। तो देखो यार, एक चीज समझाओ, ये वाला कोण है तो देखो ये 65 डिग्री
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सामने वाला ये भी 65 डिग्री, अब ये 65, ये भी 65, ये 45, तो मुझे एक चतुर्भुज, इसमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको मैंने x माना, तो x प्लस 65 प्लस 45 कितना होगा, 180 होगा। ये हो गया 100 और 110, यानी x का मान क्या आ गया, 180 माइनस 110 यानी 70 बोले तो 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का बी 70 डिग्री आंसर आ गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लिया आपने। चलो, और एक चीज और, इसमें मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं कराए कि मध्य बिंदु वाले, मध्य बिंदु का मतलब समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि मैंने उसके लिए स्पेशल एक क्लास ही ली है खतरनाक वाली, जो पिछली क्लास है ना, तो उसमें डायरेक्ट देख लेना, क्वेश्चन उसमें नहीं करा रहा हूँ। परंतु जो अगला जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, वो गजब का क्वेश्चन है। गजब का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसको देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो, दो समांतर भुजाओं के मध्य एक आयत ABCD की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, उन्हीं भुजाओं के मध्य बने समांतर त्रिभुज ABPQ का क्षेत्रफल बताओ। अब डायग्राम अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या सा, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या कह रहा हूं, ये देखो, दो समांतर भुजाओं के मध्य बने सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, चाहे वो समांतर चतुर्भुज आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। आयत देखो, यहाँ पे ए बी आधार सेम है, एक वर्ग आयत बना है, दूसरा समांतर चतुर्भुज बना है, सेम आधार पर बने सारे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, इसका जो क्वेश्चन में जिसका क्षेत्रफल पूछा है वो डायरेक्ट आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है, 7 और 10 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई साहब, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग इकाई होता है क्षेत्रफल, हमेशा आयतन क्यूब में होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 77 नहीं होगा, दूसरा 70, देखते ही टिक लगा दूंगे, फिर पछताओगे क्योंकि इसमें देखो यूनिट का भी खेल क्षेत्रफल में इंपॉर्टेंट होता है। 70 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 10। आहा, इस पूरे क्वेश्चंस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ गए तो समझ जाओगे, नहीं समझे तो भी समझ जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। देखो, डायग्राम इसमें थोड़ा सा मैंने सही नहीं दिया है। क्या कह रहा है, ABCD एक वर्ग है। चलो साहब, एक अच्छा सा वर्ग बनाते हैं, गहरे सा वर्ग बनाते हैं। ये लो साहब, तो मैंने वर्ग बना लिया जिसका नाम क्या है, ABCD, ABCD। अब क्या कहा है कि भाई साहब AOB एक समबाहु त्रिभुज है। AOB थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, ये डायग्राम ऐसे बनना चाहिए था आपका, नहीं तो यूं लग रहा है वो डायरेक्ट एक रेखा है। ठीक है, AOB ये जो है वो आपकी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों की तीनों भुजाएं समान होंगी। तो ये भुजा मान लो x है, तो ये भी भुजा x होंगी, ये भी भुजा x होंगी, तो तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है सब, आपसे क्या कहा है, कोण BDOC निकालो। ये वाला कोण आपको निकालना है, इसको मिलाओ थोड़ा ऐसे और ये ऐसे मिलाओ। अब आपको कोण लग रहा है ये, नहीं तो बच्चा क्या सोचता है, ये 60 डिग्री है, शीर्षाभिमुख से ये भी 60 हो जाएगा। अरे शीर्षाभिमुख तब बनते हैं जब एकदम सीधी रेखाएं हो, है ना, यहाँ सीधी रेखाएं नहीं है, ये ऑप्शन में गलती कराते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको, एक्चुअल डायग्राम ये है। ठीक है, अब निकालने की कोशिश करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले यूज करते हैं। मुझे ये पता है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है तो कोणों का मान 60 डिग्री होगा, ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है साहब, पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई। दूसरी चीज क्या पता चलेगी कि यार ये x है और ये भी x है, क्योंकि ये वर्ग हैं तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, x x x। तो मैं ये कह सकता हूँ ये बराबर है इसके, ये भी इसके बराबर है, ये दोनों कोण भी, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। अब देखो, मुझे ये कोण निकालना है तो कहीं से पहले मुझे ये कोण निकालना पड़ेगा और ये कोण निकालना पड़ेगा। उसको कैसे निकालूंगा वो समझने की कोशिश करना, वो कुछ ऐसे निकालूंगा।
इस त्रिभुज में देखो, कौन सा त्रिभुज OBC में, ठीक है साहब। इसमें क्या देख पा रहे हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, तो ये अगर ये कोण मान लो थीटा है, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि सामने समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये थीटा ये कोण मुझे पता है कि टोटल ये 90 डिग्री है और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो मैं थीटा का मान निकाल सकता हूँ। ये 30 कैसे हुआ, क्योंकि पूरा समकोण होता है, उसमें से 60 ये रहा तो 30 ये रहूंगा। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, थीटा प्लस 30 बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहां से 2 थीटा का मान कितना आ गया, 180 डिग्री है ना, 180 नहीं, 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो थीटा का मान कितना आ गया, 75 डिग्री। ठीक है साहब। ऐसे ही यहां पे करोगे, मतलब ये वाला कोण कितना आ गया, 75 डिग्री। ठीक है साहब, ये कोण 75 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही काम यहां करोगे तो अगेन वही चीज होगी, ये कोण 30 डिग्री है, ये 30 है, सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो ये जो भी कोण कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री। अब एक काम कह सकता हूं, ये पूरा कोण जो है वो W होता है, पूरा कोण W क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कोण DOC जो आपको निकालना है प्लस 75 प्लस 60 वो 360 के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्यों? ये पूरा एक गोला बन रहा है, तो 360 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री क्यों है, समबाहु त्रिभुज है। ये 75 क्यों है, अभी हमने निकाला थीटा का मान। ठीक है सर, 75 और 75, 60 इसमें से घटा दूं तो 300 बचेगा, ये 150 हो जाएगा। 75 और 75 150, उधर जाके 300 में से घटेगा तो कोण DOC का मान कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दो, कभी वापस आपको मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगा तब समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो को वापस पीछे ले जाके देख सकते हो। तो ये था साहब आपका चतुर्भुज की हमने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस लगा लिए। अब मिक्स क्वेश्चन जब कराऊंगा तब और क्वेश्चंस लगाएंगे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली क्लास में वर्क, उसके बारे में जानकारी लेंगे। थोड़ा सा सिलेबस बाकी है, फिनिश करेंगे, उसके बाद हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे आपके लिए, और साथ में स्टार्ट करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास पसंद आ रही है। चैनल पे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं, 80-90% ऐसे बच्चे हैं जो चैनल में हमारे वीडियोस तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए और फेसबुक टेलीग्राम पे जुड़िए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जाके जुड़िए ना यार। ठीक है साहब, तो मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।